हे गाइस, दिस इज अजीम फ्रॉम अजीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में। आज हम एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। इस वीडियो को एंड तक देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कई इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आएंगे और उनको किस तरह से इंग्लिश में फॉर्म किया जाता है ये बातें भी आज आपको पता चलेंगी। तो गाइस, इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। खिड़की खोलते ही मुझे पता चल गया कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। खिड़की खोलते ही, कैसे लिखे इस बात को? खिड़की खोलते यानी जैसे ही मैंने खिड़की खोली, ये सेंस है ना, जैसे ही। इसके लिए आप यूज करते हैं कंजंक्शन द मोमेंट का, द मोमेंट। या फिर अगर आप चाहें तो द मोमेंट की जगह पे आप एज सुन एज भी कह सकते हैं। एज सुन एज द मोमेंट, या फिर एज सुन एज जैसे ही मैंने खिड़की खोली। मैंने खिड़की खोली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने खिड़की खोली, आई ओपन द विंडो। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया यानी मुझे पता चला। यहां पर आप नो वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन गॉट टू नो का यूज करना ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है। आई गॉट टू नो, आई गॉट टू नो कि दैट, कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। गाइस, यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो कंफ्यूजन ये है कि जब हम जेंडर में कंफ्यूज हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो हम कहेंगे शी वॉज नॉट अ बॉय। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें कोई जेंडर में कंफ्यूजन हो तो वहां पर आप इट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा इस सेंटेंस को। वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इट इज नॉट अ बॉय, इट्स नॉट अ बॉय बट अ गर्ल। लेकिन अगर आप ध्यान दें गाइस, खिड़की खोलते मुझे पता चल गया, द मोमेंट आई ओपन द विंडो आई गॉट टू नो कि दैट वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इट इज नॉट अ बॉय बट अ गर्ल। अगर आप ध्यान दें गाइस यहाँ पे, तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, जो आपकी फर्स्ट क्लॉज है, यहाँ पर तो आप पास्ट में इसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नेक्स्ट क्लॉज है यहां से लेके यहां तक, तो वहां पर आप इसका यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे वॉज। भले ही यहां पर है, लेकिन जो लास्ट सेंटेंस है वो आपका पास्ट में फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे में आप नेक्स्ट सेंटेंस में भले है इधर, लेकिन आप इसे पास्ट में ही फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, वो कई मेल एक्टर्स की हूबहू नकल कर सकती है। वो कर सकती है, यहां पर कैन का फॉर्मेशन यूज किया जाएगा, कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है। कैन मॉडल वर्ब के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। शी कैन, वो कर सकती है नकल, हूबहू। नकल करने को यानी कि उस जैसा एक्शन परफॉर्म करने को। नकल करना यानी उस जैसा एक्शन परफॉर्म करना, जैसे उस तरह की आवाज निकालना। मिमिक का आप यूज करेंगे। शी कैन मिमिक, शी कैन मिमिक कई मेल एक्टर्स की। कई को आप सेवरल कहते हैं। सेवरल मेल एक्टर्स हूबहू, हूबहू के लिए आप यूज करते हैं प्रिसाइजली वर्ड का। शी कैन मिमिक सेवरल मेल एक्टर्स प्रिसाइजली। अगर आप चाहें तो प्रिसाइजली की जगह पे आप एग्जैक्टली भी तो कह सकते हैं। एग्जैक्टली, यहां पे सेंटेंस फिनिश हुआ। लगता ही नहीं कि आवाज किसी और की है। लगता ही नहीं यानी ये लगता ही नहीं है। इट डजंट सीम, इट डज नॉट सीम। या फिर आप चाहें तो आप लुक का भी यूज कर सकते हैं। इट डजंट लुक लाइक कि आवाज किसी और की है, कि आवाज किसी और की है। इट डजंट सीम या इट डजंट लुक लाइक somebody else's voice। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे वैसे वैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। somebody else's voice। जब मैंने पहली बार उसकी मिमिक्री सुनी तो मैं पागल हो गया। When I heard, सुनने को आप हियर कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म हर्ड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। When I heard her mimicry, पहली बार, for the first time,
जब मैंने पहली बार उसकी मिमिक्री सुनी, व्हेन आई हर्ड हर मिमिक्री फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पागल हो गया। मैं पागल हो गया यानी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। इस बात को देखिए कैसे कहा जाएगा, आई वॉज स्पीचलेस, या फिर अगर आप चाहें तो स्पीचलेस की जगह पे, आई वॉज स्पीचलेस की जगह पे आप आई वॉज मैड भी तो कह सकते हैं, आई वॉज मैड। लेकिन होता ये है गाइस, जो इंग्लिश नेटिव्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, वो देखिए वो यहां पर लाइक ऐड करते हैं। आई वाज लाइक स्पीचलेस या आई वाज लाइक मैड। थोड़ा जब आप इंग्लिश में फ्लुएंसी क्रिएट करते हैं ना, तो ऐसे में It was like speechless. It was like speechless. It was like mad. जब से वो इंडस्ट्री में, मैं उसका फैन हूं। देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, जब से के लिए आप कहते हैं ever since she has been living in industry, मैं उसका फैन हूं, आई एम हर फैन। तो गाइस यहाँ पर एक पैराग्राफ को हमने ट्रांसलेट किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।